नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज सुबह जब मैं उठा तो मैंने कुछ बड़े अखबारों की हेडलाइंस के फ़ोटोज़ व्हाट्सएप पर देखे, जिनमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि आम आदमी की रेल फिर से लौट रही है वगैरह वगैरह, और 15 नवंबर से अनारक्षित टिकट से यात्रा कर सकेंगे यात्री। ये खबर पढ़ के मुझे काफ़ी हंसी आई, क्योंकि बड़े बड़े अखबार जो अपने आप को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, उनके कुछ पत्रकार जो आदेश या जो परिपत्र आते हैं उनकी व्याख्या अपने मनमाने ढंग से कर देते हैं। इनको पढ़कर आम जनता भी काफ़ी भ्रमित हो जाती है। तथा आज सुबह ही मैंने देखा कि शुजालपुर रेलवे स्टेशन पर लोग टिकट खिड़की पर टिकट लेने के लिए दिखाई दिए। हमारा उद्देश्य यहाँ पर किसी को भी नीचा दिखाना नहीं है, लेकिन जनता जिन समाचार पत्रों को बिल्कुल विश्वसनीय मानती है, उनकी खबरों को वरीयता देती है, उन्हें सोच समझकर अपनी खबरों का चयन एवं विश्लेषण करने के पश्चात खबर का प्रकाशन करना चाहिए। भारतीय रेल प्रशासन ने एक परिपत्र कुछ दिन पूर्व निकाला तथा अपनी सारी विशेष गाड़ियों को नियमित करने का फैसला किया। MSPC, HSP मतलब मेल एक्सप्रेस विशेष और त्यौहार विशेष गाड़ियाँ, उनके 1.3 गुना ज़्यादा किराया वसूली से आम यात्रियों की मुक्ति। यहाँ पर पैसेंजर स्पेशल गाड़ियों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। जो परिपत्रक रेलवे के द्वारा जारी हुआ था उसकी मेन व्याख्या थी, मगर इस घोषणा के साथ में रेलवे प्रशासन ने कुछ ऐसी बातें भी जता दी जो आम यात्रियों को बचने में समय लग सकता है। पहले फ़ायदे की बात यह है कि अब त्यौहार विशेष और तत्काल किरायों में चलने वाली विशेष किराया वाली गाड़ियों से छुटकारा मिल जाएगा। अब तक जो भी नियमित गाड़ियां जीरो गाड़ी क्रमांक लगकर विशेष तौर पर चल रही थी, सभी गाड़ियां नियमित क्रमांक में बदली जाएंगी और किराया श्रेणी भी रेलवे की किराया सूची के अनुसार चार्ज किया जाएगा। यानी कि मेल एक्सप्रेस गाड़ियां में मेल एक्सप्रेस का किराया और सुपरफास्ट गाड़ियों में सुपरफास्ट का किराया ही लगेगा। अब इसका साइड इफेक्ट जो सामने आया है वह साधारण द्वितीय श्रेणी मतलब जो न्यूनतम किराए वाली सवारी गाड़ी के दिन पूरे हो चुके हैं, क्योंकि डेमू मेमू गाड़ियों में भी मेल एक्सप्रेस का मिनिमम श्रेणी किराया लग रहा है। लंबी दूरी की गाड़ियों में आरक्षित द्वितीय श्रेणी मतलब सेकंड सिटिंग श्रेणी यथावत रखने की बात कही गई है। यानी कि रिजर्वेशन आपको कराना ही है, आपको कितनी भी दूर जाना पड़ेगा। मेल एक्सप्रेस लंबी दूरी की गाड़ी जिसमें अनारक्षित टिकट चालू नहीं किए गए हैं, उसमें आपको रिजर्वेशन कराना है। तथा गाड़ियों के विनियमितीकरण की रेलवे के द्वारा कोई विशेष घोषणा नहीं की गई थी, फिर भी बहुत सारे रेल मंडलों ने 15 तारीख से विशेष नंबर की जगह पर नॉर्मल नंबर से ट्रेनें चलाने की परिपत्र जारी कर दिए हैं। साथ ही यह भी कहा है कि जो डिफरेंस यदि रेलवे टिकट के दाम में आता है तो इसके लिए ना तो यात्री से अतिरिक्त किराया लिया जाएगा, ना उसको कुछ लौटाया जाएगा। कुल मिलाकर यह सार निकल कर आया है कि रेल प्रशासन ने आरक्षित यात्रा केवल शॉर्ट डिस्टेंस या डेमू मेमू गाड़ियों के लिए सीमित कर दी है, क्योंकि लंबी दूरी के यात्रियों के लिए यह निर्णय तो ठीक है, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस और MST धारकों के लिए कठिन है। अब रेलवे को यह सोचना चाहिए कि छोटी यात्रा करने वाले लोगों के लिए समुचित गाड़ियां जैसे डेमू मेमू, इंटरसिटी और अंतर्राज्यीय ट्रेनों की व्यवस्था बढ़ाए। साथ ही एक जोन की सीमा विशेष में चलने वाली गाड़ियों की भी संख्या बढ़ना चाहिए, क्योंकि आजकल यह देखने में आ रहा है कि एक जोन दूसरे जोन को जाने वाली ट्रेनों को अब अपने ही जोन में सीमित रखकर चला रहे हैं। इससे यात्रियों को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। हो सकता है मेल एक्सप्रेस व सुपरफास्ट श्रेणियों में यात्रियों को किराए के साथ में पहले की तरह सीनियर सिटीजन, लेडीज़, विकलांग व अन्य कोटे जो चालू थे उनकी सुविधा भी फिर से मिल सकती है। इसके लिए हमें विस्तृत परिपत्र का इंतजार करना चाहिए। कुल मिलाकर किसी भी खबर का सार यह सामने निकल कर आता है, जो दिखता है वह होता नहीं और जो होता है वह दिखता नहीं। आप सभी का धन्यवाद।